नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कल कई सालों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका पहुंचे और ट्रंप से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच की खटपट में भारत और चीन जैसे देशों को ट्रंप का टैरिफ अटैक झेलना पड़ा। हालांकि ये बातचीत टैरिफ को लेकर नहीं, बल्कि लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही जंग को लेकर थी। ट्रंप चाह रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दें, लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है। रूस कई मंचों से इस बात का ऐलान कर चुका है कि वो समझौता नहीं करेगा, और इसलिए अमेरिका रूस से खफा था। यही नहीं, अमेरिका ने रूस के साथ तेल का व्यापार करने वाले देशों को भी कहा कि वो उससे तेल खरीदना बंद कर दे, नहीं तो अमेरिका उन पर टैरिफ लगा देगा। लेकिन ना तो भारत झुका और ना ही चाइना और ना ही कई और देश, जिसके बाद ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया। हालांकि कल ना तो कोई सीज फायर हुआ, ना ही कोई समझौता, लेकिन इस मीटिंग ने ट्रंप के तेवर को ठंडा कर दिया। चलिए शुरू से बताते हैं कि आखिर कल दोनों देशों के लीडर्स के बीच क्या कुछ चर्चा हुई। दरअसल कल अलास्का के एंकोरज में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। पुतिन और ट्रंप के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। इस बातचीत पर दुनिया भर की नजरें थी, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत करने पहुंचे थे। हालांकि बैठक के बाद दोनों ही देशों की ओर से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया जहां यूक्रेन का जिक्र हो। ना ही युद्ध विराम पर कोई सहमति बनी और ना ही कोई ठोस समझौता। यही नहीं, 3 घंटे की मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने केवल 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुतिन ने कहा, अमेरिका और रूस भले ही महासागरों से अलग हैं, फिर भी बहुत करीब के पड़ोसी हैं। आज सुबह हवाई अड्डे पर ट्रंप से हाथ मिलाया तो मैंने नमस्ते पड़ोसी कहा। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और रूस के बीच कोई समिट नहीं हुई और दोनों देशों के रिश्ते शीत युद्ध के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब टकराव छोड़कर बातचीत की ओर बढ़ने का समय आ गया है। ट्रंप कई बार फोन पर खुलकर बात कर चुके हैं। बातचीत का मुख्य मुद्दा यूक्रेन में चल रही जंग थी। स्थायी और लंबे समय तक चलने वाला समझौता करने के लिए जंग की अहम वजहों को खत्म करना जरूरी है। ट्रंप अपने देश की भलाई को महत्व देते हैं, लेकिन रूस के हितों को भी समझते हैं। तो वहीं 12 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, मेरी और पुतिन की बैठक बहुत काम की रही और इसमें कुछ प्रगति हुई है। मैं नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित अन्य लोगों को भी शामिल करूंगा। आखिरी समझौता इन्हीं लोगों पर निर्भर करेगा और उन्हें इसे मंजूरी देनी होगी। जब तक सभी सहमत नहीं होंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अब बड़ी प्रगति हुई है। मैं कुछ कॉल शुरू करने वाला हूं और उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ। मेरा पुतिन के साथ हमेशा से अच्छा संबंध रहा है, लेकिन 2016 के अमेरिका चुनाव में रूस के हस्तक्षेप की जांच के कारण इसमें रुकावट आई। हमारे बीच कई कठिन और कई अच्छी बैठकें हुई। फिलहाल इस प्रेस ब्रीफिंग में ना ही ट्रंप ने और ना ही पुतिन ने जंग को लेकर कुछ स्पष्ट किया, इसलिए इंतजार था पत्रकारों के सवालों का। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग के बाद पुतिन और ट्रंप दोनों ने ही मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कई बात बंद शब्दों में खुलकर कही। अब उन्होंने कहा कि अब ये जेलेंस्की पर निर्भर है कि वो इसे पूरा करे। मुझे लगता है कि अब तीनों के बीच एक बैठक तय होगी, जेलेंस्की, पुतिन और मैं। पुतिन के साथ बैठक में जमीन की अदला बदली और यूक्रेन की सुरक्षा पर बातचीत हुई। मुझे लगता है कि हम बहुत सी बातों पर सहमत हो गए हैं। फिलहाल इस दौरान ट्रंप के तेवर एक बार फिर बदल गए हैं। याद हो कि इस मुलाकात से एक दिन पहले ही अमेरिका ने भारत को रूसी तेल व्यापार पर द्वितीयक शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि हमने रूसी तेल खरीदने वाले भारतीयों पर द्वितीयक शुल्क लगा दिया है। दोनों नेताओं के बीच अगर बातचीत सही नहीं रही तो प्रतिबंध या टैरिफ बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं आज ट्रंप से जब भारत और चीन पर टैरिफ को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर 2 से 3 हफ्तों में विचार कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में इसकी जरूरत नहीं है। खैर, अब इस बैठक को लेकर कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला है, लेकिन अब अगली मीटिंग जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप तीनों की कब होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।